नमस्ते, मैं जानवी झा माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से बोल रही हूँ। आज का टॉपिक है दिमागी टेंशन कैसे दूर करना। दिमागी टेंशन कब नहीं होता, कब किसको नहीं होता। हर एक अवस्था है, चाहे बाल्यावस्था हो चाहे वृद्धावस्था, हर एक उम्र में टेंशन सबके पास आ ही जाता है। तो उसको हमें कैसे, चाहे वो बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा नौकरी ढूंढने जाए, चाहे वो जॉब कर रहा है, उसमें भी मानसिक और दिमागी टेंशन बना रहता है। लेकिन हमें उस टेंशन को बनाना नहीं है, हटा देना है, कोशिश करना है उस टेंशन को भगाने की। तो हम उसको क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि खुद से खुद की मुलाकात करवाना। खुद से खुद को मुलाकात करवाना यानी हमें खुद से बात करनी है। खुद से बात तो करना ही हमें। और दूसरी चीज़, अपने को खुद को किसी चीज़ में, किसी काम में इन्वॉल्व करना। किसी ने टेंशन दे दिया, किसी ने बोल दिया, उसकी बात को अगर हम दिल से बंद लगा के रखेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। उसको दूर करना है। पहले दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी चीज़ है जो बोला है उसको बार बार नहीं दोहराएंगे। बार बार दोहराएंगे तो यानी वो याद आएगा, वो बात याद आएगा। उसको अपने से दूर भगाइए। कोई भी गाना गाइए। गाना गा के भी बहुत आसानी से डिप्रेशन से बाहर निकाला जाता है। डिप्रेशन अगर हो गया, आप एक बार सोचिए डिप्रेशन में क्या क्या नुकसान होता है। एक तो दिल का तो होता ही है, बीमारियां होती हैं, मन में फुर्ती भी नहीं रहता, आलस सा बना रहता है, मन नहीं करता घर से बाहर निकलने का, किसी से बात करने का, सब बुरे लगते हैं, है ना। इसलिए खुद को बैठो और फिर बात करोगे अपने आप ही तो डिप्रेशन से दूर भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, उस बंदे जो भी है जिसने बोला है उसको अपने दिल से नहीं लगाना। दिल से लगाने से क्या होता है? दर्द होता है, दुखता है। तो पहले हमें डिप्रेशन से निकलना है। निकलने के लिए मैं एक दो टिप्स बताती हूँ। जैसे क्या, मैं एक सैलून चलाती हूँ तो हम लोग स्किन की ट्रीटमेंट बताने के लिए कुछ एक दो टिप्स बताते हैं। वैसे ही मैं बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ दिल को खुश करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहीं गाना गुनगुनाएंगे। गुनगुना के देखिए अपने आप जो बात सोच रहे हो, चल दिल में दिमाग में चल रहा है, उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला, ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया, वो मेरे से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर दर्द नहीं होगा। गाना गा के देखिए, गुनगुना के देखिए, अपने आप थोड़ा सा डिप्रेशन चल जाता है और सुकून मिलता है। ये नहीं कि फिर क्या होता है, टेंशन बना रहे तो चेहरा भी उतरा रहता है। चेहरा अगर खिला खिला रहेगा तो सामने वाला जो आपको बोला है ना, सबसे पहले वही टेंशन में आ जाएगा। क्या बात है, क्या हो गया, सबसे ज्यादा वो टेंशन में बैठ जाएगा। मैंने तो इतनी सारी बातें सुना दी, इतने सारे बोल दिए, इसको कुछ नहीं हुआ। सोचिए, हमने टेंशन लेने के बदले उसको खुद टेंशन दे दिया। खुद टेंशन, एक लाइन होता है, छोटा लाइन है, छोटा लाइन खींचोगे, उसको हम रबड़ से रब करेंगे तो छोटा होगा, लेकिन रब करने की जरूरत क्या है, उसके सामने और लंबा लाइन खींच दो, उससे और अच्छे बन जाओ। वो चीज जो उसने बोला है वो चीज ना करो। वो चीज हमें किस लिए बोला क्यों जाता है? ताकि हम पीछे की ओर जाए। हमें पीछे की ओर जाना ही नहीं है ना, डिप्रेशन में जाना ही नहीं है। सबसे पहले खुद को डिप्रेशन से दूर करना है, अपने आप से बात करना है और गुनगुनाना है। गुनगुनाते ही हमारा अपने आप ही मन हट जाता है और जो बात किसी ने कही है वो चीज़ हम दोहराते नहीं है। और कई बार क्या होता है, कई रिश्तों में खटास आ जाती है, रिश्तों में खटास आता है, लेकिन एक बार सोचो ज़रा, क्या वही रिश्ता पिछला जन्म या अगला जन्म वही रहेगा? एक हमारे पड़ोस में खत्म हो गए थे, एक बहुत अच्छे बहुत लवर पर्सन थे, उसके हस्बैंड खत्म हो गए और उसके 4-5 हस्बैंड खत्म होने के बाद हमारे यहाँ 13वीं होते। 13वीं करने के बाद उसमें देखा जाता है पाँव का नाप क्या है, पाँव क्या आया, चिड़िया गया, जानवर। वो बंदा इंसान बना और कुछ 1-2 साल बाद उसकी वाइफ भी खत्म हो गई। उनका देखा तो वो एक चिड़िया का था। तो आप ये बताइए, क्या अब तो कहते हैं ना 60 जन्म तक साथ निभाएंगे साथिया, यही होता है। लेकिन सोचिए जरा, एक बात सोचना, उस आदमी ने कहा कि वो तो बन गया इंसान, वो बन गया इंसान और उसकी बीवी वो बनी चिड़िया, क्या इन दोनों का मेल है?
क्या दोनों की शादी होगी क्या? नहीं ना। फिर आप सोचिए तो, जब शादी उनकी नहीं होगी तो उस चीज़ को जो इस समय है उसको लेके खुश होइए, इंजॉय करिए कि इस जन्म में हम साथ हैं। उस जैसे हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को पढ़ के खुश होते हैं। उस चैप्टर को ये सोच के नहीं, उस चैप्टर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये नहीं सोचना, उसको पढ़ना है। पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टेज शो देखने, मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने के बाद क्या हम उसमें जीते हैं? नहीं ना, हम जीते नहीं है, देख के भूल जाते हैं। तो वही चीज़ किसी ने आपको कही है उसको भूल जाइए और दिल में अपनी पसंद का कोई गाना गुनगुनाइए। अपने आप गुनगुनाएंगे तो अपने आप डिप्रेशन आधा तो निकल गया, आधा से ज़्यादा आपने खुद ही काम कर लिया। अपने से बात दुख है तो शीशे के पास खड़े हुए, नहीं तो अपने आप से बोलिए, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बोलेगा ही नहीं कोई, तो हम दुखी नहीं होंगे। तो इससे क्या करना है आपको? अपने आप को डिप्रेशन से निकालना है और डिप्रेशन से निकालने के लिए किसी न किसी काम में अपने को व्यस्त करना है। व्यस्त करते ही हमारा आधा से आधा निकल गया। अगर हम बैठेंगे सोचेंगे तो वो काम बार बार, वो टेंशन, वो कई बार याद आएगी और हम दुखी ही रहेंगे, दुखी होते ही रोते रहेंगे। रोना नहीं है, खुद को रोना बिल्कुल नहीं है, दूसरे को रुलाना है। दूसरे को रुलाना भी क्या है, खुद को खुश रखना है। किसी ने कुछ कहा, खुद को खुश रखें तो देखिए एक बार गुनगुना के तो देखिए, प्रभु का गाना गाइए, सत्संग करिए। नहीं तो कोई भी गाना गा के अपने आप को, जो सबसे ज़्यादा हमें प्यारा है, चाहे पुराने गाने हो चाहे नए गाने हो, आप गा के तो देखिए। आधा डिप्रेशन चला गया, आधा क्या पूरा ही चले जाएगा। 10 मिनट अपने आप बात करके देखोगे तो वो तो अपने में ही एक बहुत बड़ा मार्वलस वाला काम है। आप करके देखिए। अगर मेरे वर्ड्स आपको सही लगते हैं, आप करके देखिए, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।